हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। कुछ दोस्तों ने हमें कमेंट के माध्यम से बताया कि सर क्वेश्चन आंसर को हिंदी में बनाइए, तो आप सबके कहने के अनुसार इसे हिंदी में बनाया गया है, जो इसे भी पार्ट 3 में बनाया गया है। ये पार्ट 1 है। पहला प्रश्न, पंप क्या है? उत्तर ए, पंप तरल पदार्थ को स्थानांतरित करने के लिए एक यांत्रिक उपकरण है। दोस्तों, इसे ए और बी करके उत्तर दिए गए हैं, जो क्लाइंट को आप दोनों में से कोई भी उत्तर दे सकते हैं। बी, पंप हमारी ऐसी डिवाइस होती है जो मैकेनिकल एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करती है, और यह प्रेशर एनर्जी जनरेट होकर लो लेवल लिक्विड को हाई लेवल में पहुंचाने में हेल्प करती है। दूसरा प्रश्न, अलाइनमेंट क्या है या अलाइनमेंट किसे कहते हैं? इस प्रकार से क्लाइंट के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं। उत्तर, अलाइनमेंट का अर्थ है संरेखण या सिधाई। सबसे पहले अर्थ बताना है, उसके बाद से उत्तर इस प्रकार से देना है। संरेखण करने के लिए या अलाइनमेंट करने के लिए यह मिलाना है जब दो शाफ्ट ड्राइवर यानी चालक और ड्रिवन यानी चलित शाफ्ट दोनों के हॉरिजॉन्टल यानी क्षैतिज और वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर को एक ही केंद्र पर सीधा मिलाना अलाइनमेंट कहा जाता है या संरेखण कहा जाता है। तीसरा प्रश्न, सेक बार क्या है? उत्तर, अलाइनमेंट के लिए बनाई गई फिक्सर पर कार्य करने वाला गुरुत्वाकर्षण बल और डायल इंडिकेटर के भार यानी वेट के कारण जो झुकाव होता है उसे फिक्सर सेक बार कहते हैं। दोस्तों, क्लाइंट के द्वारा प्रश्न में थोड़ा अंतर हो सकता है, जैसे फिक्सर सेक बार किसे कहते हैं या सेक बार किसे कहा जाता है। तो दोस्तों, आंसर यही देना है जो इसमें दिया गया है। चौथा प्रश्न, शाफ्ट फुट क्या है? उत्तर ए, मोटर के 20 प्लेट और मोटर के 20 यानी लेग के बीच गैप रहता है, उसे शाफ्ट फुट कहते हैं। बी, मोटर की एक से अधिक लेग यानी पैर का मिलान यानी मैचिंग मोटर के 20 प्लेट के ऊपरी तल यानी भाग पर सही से टिकी नहीं होती, तो हम मोटर की लेग बोल्ट को टाइट या कसते हैं तो अलाइनमेंट रीडिंग बदल जाएगी। इसलिए शाफ्ट अलाइनमेंट करने से पहले इसे सही करना होता है, जिसे शाफ्ट फुट कहा जाता है। दोस्तों, ए और बी करके उत्तर दिए गए हैं, दोनों में से क्लाइंट को कोई भी उत्तर आप दे सकते हैं। पांचवा प्रश्न, TIR क्या है? उत्तर, टोटल इंडिकेटर रीडिंग यानी कुल रीडिंग पढ़ना। दोस्तों, ये छोटा क्वेश्चन दिखने में लगता है, लेकिन हर बार इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। छठवां प्रश्न, ऑफसेट अलाइनमेंट क्या है? उत्तर, कुछ रोटेटिंग इक्विपमेंट ऐसे होते हैं जो चलने के बाद टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं। क्योंकि ये इक्विपमेंट चलने के बाद जितना अप होते हैं, कंपनी के द्वारा इतना ही टारगेट रेटिंग दिए जाते हैं। दिए गए टारगेट रेटिंग के अनुसार उन इक्विपमेंट को उतना ही डाउन रखा जाता है और इनका अलाइनमेंट ग्राफ मेथड द्वारा किया जाता है, जैसे टरबाइन, बॉयलर, फीड पंप। दोस्तों, अगर क्लाइंट आपसे पूछता है कि कौन कौन से इक्विपमेंट के ऑफसेट अलाइनमेंट किए जाते हैं, तभी आप एग्जाम्पल के तौर पे या जैसे करके टरबाइन, बॉयलर, फीड पंप बताएं। सातवां प्रश्न, रिम एंड फेस अलाइनमेंट में डबल एक्सियल का उपयोग क्यों किया जाता है? या क्लाइंट आपको कुछ इस प्रकार से भी प्रश्न कर सकता है, डबल एक्सियल का उपयोग क्यों किया जाता है या डबल डायल इंडिकेटर का यूज क्यों करते हैं? उत्तर, कुछ ऐसे रोटेटिंग इक्विपमेंट जिनमें फ्लड यानी ढक ज़्यादा पाया जाता है, इनका शाफ्ट अलाइनमेंट करने के लिए डबल एक्सियल या एक्सियल के लिए 2 डायल इंडिकेटर का उपयोग किया जाता है। या आप कुछ इस प्रकार से भी उत्तर दे सकते हैं, ऐसे इक्विपमेंट जिनमें मैग्नेटिक सेंटर पाया जाता है, उनका शाफ्ट अलाइनमेंट करने के टाइम कपलिंग के फेस पर डबल एक्सियल या एक्सियल के लिए 2 डायल इंडिकेटर का उपयोग किया जाता है। आठवां प्रश्न, पंप फ्लड क्या है? उत्तर, पंप में लगे बेरिंग के प्ले के चलते शाफ्ट जितना बाहर निकलता है और अंदर जाता है, उसे पंप फ्लड यानी ढक कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दिया करें, क्योंकि आप सभी के लाइक से हमारा मनोबल बढ़ेगा। और एक कुछ सेकंड निकाल करके एक छोटा सा कमेंट कर दें, जैसे वेरी गुड, वेरी नाइस, जो भी आपके मन में हो। और कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें पूछ लिया करें।
9वां प्रश्न, पंप फ्लड कैसे चेक किया जाता है? उत्तर, पंप फ्लड चेक करने के लिए मैग्नेटिक स्टैंड में डायल इंडिकेटर सेट करके पंप के शाफ्ट में लगे कपलिंग के फ्रंट फेस पर डायल इंडिकेटर को सेट करके डायल को 0 करेंगे और पंप के शाफ्ट को बाहर की तरफ खींचकर डायल इंडिकेटर का रीडिंग चेक करेंगे। जितना डायल इंडिकेटर का रीडिंग बताएगा वह पंप फ्लड होगा, जैसे 0.03 mm, 0.04 mm, 0.05 mm, 0.08 mm। 10वां प्रश्न, अलाइनमेंट के लिए कौन कौन से जरूरी टूल्स उपयोग में लाए जाते हैं? उत्तर, डायल इंडिकेटर, माइक्रोमीटर। दोस्तों, आप डायरेक्ट माइक्रोमीटर भी बोल सकते हैं या इनसाइड माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर बोल सकते हैं। इंस्पेक्शन मिरर, मैग्नेटिक स्टैंड, एंगल डायल, स्पैनर, टॉर्क रिंच, सीम कटर, सीट कटर, सीम प्लेट, एमरी पेपर, फाइल, मेजरिंग टेप और फिक्सर। दोस्तों, फिक्सर के बारे में बहुत बार क्लाइंट के द्वारा प्रश्न किए जाते हैं। 11वां प्रश्न, फिक्सर क्या है? उत्तर, फिक्सर एक ऐसा टूल्स है जिसमें डायल इंडिकेटर सेट करके किसी भी रोटेटिंग इक्विपमेंट का रीमेंट फेस अलाइनमेंट और रिवर्स अलाइनमेंट करते हैं। फिक्सर को इक्विपमेंट के डिस्टेंस बिटवीन कपलिंग या कपलिंग गैप के अनुसार फैब्रिकेट किया जाता है। दोस्तों, फिक्सर को कैसे फैब्रिकेट करके तैयार किया जाता है, आने वाले वीडियो में इसकी पूरी जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। दोस्तों, इन हिंदी के प्रश्न उत्तर को भी 3 पार्ट में बनाए गए हैं, जो कि क्लाइंट के द्वारा हमेशा पूछे जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद से आप पार्ट 2 और पार्ट 3 जाके अवश्य देख लें और आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक कर दिया करें और अपने फ्रेंडों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।